शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी डिकोड क्लास 10th मैथ सीरीज में आपके पास अभी मेंसुरेशन पार्ट कंप्लीट करके आए हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आईसीएससी 10th में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आज हम उसका जो उस पार्ट में भी जो सबसे पहली चीज पढ़ाई जाती है वो है आपका रिफ्लेक्शन। मैं रिफ्लेक्शन को बताने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इस वीडियो में मैं पूरा रिफ्लेक्शन खत्म कर दूंगा और शुरुआत के कम से कम 5 मिनट, जब अभी मैं इंट्रो दूंगा, चाहे पूरी वीडियो आप छोड़ दीजिए मगर एक बार 5 मिनट इंट्रो पे दे दीजिएगा और आपको मजा आना है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब इसका इंट्रो दिखाऊंगा कि क्या होता है मिरर में रिफ्लेक्शन क्या होता है। और ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो इसको उठा के नॉर्मल वो वाले रिफ्लेक्शन से मत अटैच कर लीजिएगा जो फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। थोड़ा अभी मैं वहां कॉन्सेप्ट, जैसे मान लेते हैं आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक गुड्डा जो कि मैंने बनाया है, ये बड़ा लड़का यहाँ खड़ा है मिरर के सामने। अभी मान लेते हैं ए मीटर की दूरी से मिरर से खड़ा है, तो अब इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगा, मिरर के अंदर ए मीटर दूरी कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मान लेते हैं मैं अभी अगर मान लेते हैं ये मिरर होता, यहाँ सोचिए ये मिरर होता, मान लीजिए मिरर होता, मैं यहाँ खड़ा होता, तो मेरी जो मिरर के अंदर इमेज होती, बेटा मिरर का मतलब ऐसे मेरे सामने मिरर है। जैसे हम लोग कभी फोटो खींचते बोलो, मान ली कॉम्ब करते हैं या मान ली मेकअप करते हैं, तो क्या होता है मिरर के सामने बैठे होते हैं, तो जितनी दूर मिरर के बैठे हो उतनी ही दूर मिरर के अंदर भी इमेज बनती है। तो बचपन में हम लोग करते थे कि उंगली लगाई फिर उंगली दूर करी, फिर उंगली लगाई फिर उंगली दूर करी, तो क्या होता था जितना हम उसके करीब जाते थे उतना उधर से भी एक इमेज करीब आती थी। इमेज का मतलब जो हमारी फोटो अंदर से भी करीब आती थी, ठीक है। अब मिरर केवल रिफ्लेक्शन का इतना ही सा कॉन्सेप्ट है कि आप जितनी दूर मिरर से होंगे उतनी ही दूर आपकी इमेज मिरर से बनेगी, ठीक है। अब आ जाते कुछ एक्स वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। देखिए अब मिरर, क्योंकि अब हमने वहां मिरर से समझाया तो आपको ये चीज समझ में आ गई, मगर यहाँ पर मिरर कहीं नहीं यूज करेंगे। यहाँ वो नॉर्मल क्या कहेंगे, एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब जब वो कहें एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो शीशे के तरीके काम करने लगे। जैसे आप कभी कोई जब बढ़िया जगह घूमने आते हैं, डिस्को विस्को जाते हैं, तो वहां क्या होता है फ्लोर पर वो शीशे टाइप की वो लगा देते हैं डिजाइनिंग, तो क्या होता है जितना आप शीशे चलते तो आपकी इमेज भी एक अंदर बनती है। या बहुत सारे होटल्स में ऊपर फॉर सीलिंग लगी होती है, तो नॉर्मल क्या अगर मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस को मिरर के तरीके नोटेट करा, अगर मान लेते कोई ये पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है, तो अच्छा बताइए अब ये एक्स एक्सिस मान ले यहाँ पर ये मिरर के तरीके है, तो अब ये ए वाला तो इसी पे कहीं होगा, तो इसको तो कहीं दिखाना नहीं है। बी वाला मतलब जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग हो उसके दूसरा वाला मतलब वाई एक्सिस को, मतलब अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रही है तो वाई एक्सिस को, मतलब इसका जो अगर ये मान लेते ए पॉइंट है तो इसका ए डैश मतलब इमेज क्या बनेगी, ए कॉमा माइनस बी, मतलब उसका अपोजिट वाला चेंज करना है, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर यही रिफ्लेक्शन हो रहा होता तो क्या होता है, ये ए बी है तो यहाँ पर अब वाई ना चेंज होता एक्स चेंज होता, तो क्या होता माइनस ए कॉमा बी ए डबल डैश, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ऐसे एक शीशा ऐसे तिरछा रखा है, ठीक है, यहाँ पर अब ये ए कॉमा बी है तो ये दोनों बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे। इनके लिए अभी कुछ बेसिक फॉर्मूला लिख देंगे, उनसे आपको बहुत और जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इतना तो हो गया, मान लेते हैं इसका हमको ओरिजिन के अकॉर्डिंग निकालना, तो भाई अब इसका ओरिजिन मतलब यहाँ, तो इसके लिए जो ओरिजिन का वो जो मिरर लगे वो कुछ सेंटर से होकर ऐसे जाएगा, तो इसका यहाँ बनेगा जाके ए कॉमा बी है माइनस का, तो ये माइनस का ये हो जाएगा, ये मतलब ये इसका ओरिजिन के अकॉर्डिंग डायगोनली, ओरिजिन का मतलब समझ लीजिए डायगोनली रिफ्लेक्शन हो रहा है। जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा वो नहीं चेंज होगा, दूसरा उसका अपोजिट है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा तो वाई चेंज होगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा एक्स चेंज होगा, और अगर ओरिजिन के अकॉर्डिंग होगा तो दोनों चेंज होंगे, ठीक है। अभी ये बेसिक है, अब इससे रिलेटेबल अभी चीजें समझाएंगे। अभी हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला रख लेंगे। एक उसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लेते हैं हमने कहा x इक्वल टू 2 पे मिरर है, मतलब 1 2 अजम्पशन के लिए ये मान लिया यहाँ पर मिरर है, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे मिरर है, तो अब यहाँ y एक्सिस के पैरेलल मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा पॉइंट यहाँ मान लिया 3,4 लिखा है, क्या लिखा है 3,4, मतलब x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, मतलब मान लेते हैं यहाँ कहीं 4 होगा, 3,4 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये मिरर से कितना दूर है, हमने क्या कहा मिरर से जितना आप दूर होंगे आपकी इमेज भी उतनी दूर होगी। अब ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग x चेंज होगा, तो 3 क्या है
1 सेंटीमीटर दूर है, तो 1 सेंटीमीटर मात्र इधर वो हो जाएगा 2,4। अब ये थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, अभी मैं सवालों से उस चीज को समझाऊंगा। उससे पहले अभी जो मैं यहाँ फॉर्मूले लिख रहा हूँ उस फॉर्मूले को समझाता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना चालू करते हैं। अब आपके सामने ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए। ये फॉर्मूले उस चीज को समझने में और आसानी देते हैं कि जिन बच्चों को वो चीज समझ में नहीं है कि मिरर से इतनी दूर, तो उनके लिए मैंने और आसान तरीके से लिखना चाहा है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, एक्स वैसे का वैसा रहेगा, वाई चेंज। हमने क्या कहा था, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा होगा उसके अपोजिट वाला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एक्स कॉमा वाई था, वहां एक्स कॉमा माइनस वाई होगा। अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा तो एक्स वाई वैसा रहेगा और एक्स चेंज होगा। अपोजिट एक्सिस चेंज होती है। अब ओरिजिन, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि ओरिजिन होता क्या। तो ओरिजिन का मतलब बेटा समझ लीजिए 0,0, मतलब एक्स पे भी 0 वाई पे भी 0। मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट, जो ये पॉइंट होता है, ये क्या होता है कार्टेशियन प्लेन में, आपका ओरिजिन होता है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन इन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस, एक्स बराबर ए। वर्टिकल लाइन, पहले दो चीज समझ लीजिए, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ी खड़ी और हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी लेटी। ठीक है। अब समझिए, बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, मैं मानता हूं, मगर मैं हर उस बच्चे को सिखाना चाहता हूं जिसको ये छोटी छोटी चीजों में भी कंफ्यूजन होता है। तो वर्टिकल जो खड़ी खड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, और अच्छे टीचर की पहचान भी होती है हर उस बच्चे तक के बताना जो क्लास के बिल्कुल लास्ट में बैठा है। तो ये कंटेंट मैं हर उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ जिसको पढ़ने की इच्छा है और अभी उसकी झिझक है कि भाई ये चीज नहीं समझ आ रही है, तो ये है उस कंटेंट। हाँ, अभी थोड़ा व्यूज उसका होगा, वो उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, हम लोग बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। और वर्टिकल लाइन क्या होती है, खड़ी खड़ी, और हॉरिजॉन्टल लेटी लेटी लाइन है। ठीक है। अब बात करेंगे, अगर इन्होंने क्या वर्टिकल लाइन एक्स बराबर ए पर हो, मतलब एक्स बराबर ए पर हो, मतलब कुछ एक यहां मान लेते हैं, ये एक्स बराबर ए पर हो, तो ये कौन से एक्सिस का काम करेगा, वाई एक्सिस के तरीके काम करेगा। तो इसका वाई वैसे का वैसे रहेगा, एक्स चेंज होगा। देखिए वाई वैसे का वैसे, एक्स चेंज होगा। कितना चेंज होगा, ध्यान से देखिए, एक्स बराबर यहाँ पर ए है। अब अगर मान लेते क्या हमको करना है, 2a माइनस, मतलब यहां से कितनी दूर, देखिए यहां से इतनी दूर है। अब इसका रिफ्लेक्शन इधर ही जाएगा। ठीक है, यह इधर आ जाएगा। तो 2a से, ध्यान से समझिए, अगर ये मान ली यहां से यहां दूरी है, अब इसको इधर आ गया अगर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर a दूरी तो ये हो गई, इतने ही दूर तो उसकी इमेज भी बन रही होगी भैया। तो इमेज बन रही होगी a से 2a, तो 2a माइनस एक्स, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल y बराबर b। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मान ली कुछ ऐसे जा रहा है, y बराबर b पर, यहाँ माइनस b हमने ऊपर लेना था, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर ले लेते, y बराबर b पे। तब उसमें याद रखिएगा x बराबर x कॉमा 2b माइनस वाई। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। एक वर्ड होता है इनवेरिएंट पॉइंट। क्या होता है, इनवेरिएंट पॉइंट। अब क्या होता है, पॉइंट दैट लाई ऑन द लाइन ऑफ अ रिफ्लेक्शन डोंट मूव। इसको समझने में बड़े बच्चों को दिक्कत हो जाती है। अब जरा समझिएगा, मैंने एक यहां पर एक बना देता हूं एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। अब ये मान लिया एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ मेरा 3,0 है। क्या है, 3,0 का एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज करो। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वाई बदलता है। क्या बदलता है, वाई। तो इसका वाई कितना है, 0। तो 0 को हम कुछ भी चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मान लेते इस पॉइंट में हम लिख दें 0,4, हम कहें वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज करो, तो इसमें x बदलता है, वहां x 0 है, तो क्या कुछ बदलेगा। तो बात समझने का समझिए, जिस भी एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे या जिस मिरर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे, अगर उस मिरर पर कोई पॉइंट होगा तो वो मूवेबल नहीं होगा। अगर x के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे और x पे कोई पॉइंट है तो वो मूव नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इनवेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, चलायमान, चर, और इनवेरिएंट मतलब जो बिल्कुल भी ना हिलेगा, जो इसका वैल्यू बदली नहीं जा सके, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आप कभी सोच के देखिए, आप शीशे से दूर जाते हैं तो दूर होता जाता है, ऐसे दूर होगा, करीब जाते तो करीब हो जाता। मगर अगर आप शीशे की उंगली चिपका के रख दे तो क्या उनके बीच की दूरी दिखेगी, वो नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं होगा। और क्या होता है ना, वो दूरी जब दिखती है क्योंकि आपकी उंगली और शीशे की मोटाई के बीच की दिखती है। अगर शीशा और पतला कर दिया जाए तो आपकी वो उंगली और वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। चलिए अब इसी के साथ कुछ सवाल करते हैं, वो देखिएगा। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले लिख दिए आपके पढ़ने के लिए। मैं हर वीडियोस में इसलिए फॉर्मूले इधर लिख देता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो बच्चा है वो अभी पहली बार पढ़ रहा है या दूसरी बार पढ़ रहा है तो उसको फॉर्मूला नहीं याद होंगे, आपकी स्क्रीन पे इधर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो उससे आप यूटिलाइज करिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 बातें समझ लीजिएगा। आपको इस चैप्टर में भी अभी डायग्राम बनाने पड़ेंगे। मैथ पढ़ते समय कुछ चीजों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम ये नहीं कहते बिल्कुल फेयर में बैठ जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सोल्यूशन पहले लिखेंगे, फिर क्या बोल रहा है, कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a, b इज रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस।
इट्स इमेज इज कॉमा 3,2 माइनस की। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमको ए और बी की वैल्यू पता करनी। तो अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर इसका पॉइंट क्या दे दिए, ए बी हमको पता नहीं है, पहली बात तो हमको ए बी पता नहीं है तो हम उसको अभी नहीं प्लॉट करेंगे, मगर हमको याद है जो इमेज है वो 3,-2 है। तो अब ध्यान से देखिए 3,-2 मतलब x प्लस का और y माइनस का, मतलब इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। क्या बने, मान लेते 3,-2। अच्छा इमेज यहां बनी है और किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किस एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो इसका ओरिजिनल चीज होगी वो कुछ यहां होगी, a, b होगी कि नहीं होगी। अच्छा y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो क्या बदलता था, y एक्सिस के अकॉर्डिंग होता था तो x वैसे का x बदलता था, y वैसे का वैसे ही रहता था, मतलब b तो यही डायरेक्ट 2 होगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस की। अब a बदला होगा, ये प्लस का हो गया और ये इधर आके क्या है का हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक, ये तो हो गया अगर हमको नॉर्मल पता हो। अच्छा अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाए y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो a, b बन रहा होगा, चेंज होगा -a, b के। y एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है, x बदल जाएगा और ये -a, b की जो वैल्यू दी है वो उन्होंने क्या दी है 3, -2, मतलब -a बराबर 3 दे दिया है, तो a बराबर क्या आ गया -3 और b बराबर -2। ये तो क्लियर हो गया। तो यहां तक के मैंने 2 तरीके से करा दिए। देखिए आप इमेज फॉर्मेशन से थोड़ा ज्यादा समझते हैं और इस वाले से क्या होता है थोड़ा फास्ट होता है। मैंने 2 मेथड बता दिए, यहां मेथड 1 और ये मेथड सेकंड। अब ध्यान से देखिए, वैसे ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, तो ये वाला मेथड 2 आपको थोड़ी बोल सकते हैं कि आराम देगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप तुरंत का तुरंत क्या हुआ कि इमेज अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट ये है y एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब ये इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है 3, -2 से कंपेयर कर दिया। अब a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ इक्वल लगा लीजिएगा थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, a की वैल्यू -a की वैल्यू 3 आ गई तो a माइनस इधर चला गया 3 हो गया, b की वैल्यू 2 माइनस की तो b की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आए तो ऊपर इंस्टा आईडी दी गई है और आप कमेंट बॉक्स खुला है, तुरंत पूछा करिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन 2 है, जिसका मतलब कहा रहा है वो सुनिए पहले। पॉइंट -2,7 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है। फाइंड द इमेज, हमको इमेज पता लगानी है। तो मेथड 1 मेथड 2 के पहले हम पहले मेथड 1 बता देते हैं, क्वेश्चन आज सॉल्यूशन, बाद में फिगर वाला बिल्कुल समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब ओरिजिन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब एक्स वाई बदल जाते हैं -xy में, मतलब ये रिफ्लेक्ट, ये ओरिजिनल पॉइंट है, तो पॉइंट क्या दिए गए हैं 2,7, तो इमेज बराबर हम लिखे दे रहे हैं। इमेज में क्या हो जाएगा, अगर ये x, y दिए होते तो क्या हो जाती इमेज -x, -y, तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिए गए हैं 2,7। तो अब ये जब चेंज होंगे दोनों प्लस माइनस के होगा, तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो इमेज जो आपकी आएगी वो -2,-7 आ जाएगी। अब ये मेथड 1 था जो कि आपके ऊपर फॉर्मूलों से तुरंत का तुरंत हो गया, मेथड फर्स्ट। अब हम यहाँ मेथड 2 बता दे रहे हैं। हर मेथड इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बच्चों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है, आपको यहाँ बहुत सॉल्विंग नहीं लिखने को वो कहेगा, तो इतना मत सोचिएगा कि भैया आप ये बता रहे, तो पहले पॉइंट क्या देते 2, मतलब x माइनस का y 7, तो कुछ इस जगह पॉइंट होगा, x पे 2 और y पे 7, मतलब कुछ इस जगह -2,7, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पर है, सोच के देखिएगा, और ओरिजिन के अकॉर्डिंग, और मतलब मिरर कुछ ऐसे रखा है, कैसे रखा है, ऐसे मिरर रखा है, यहाँ का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इधर होगा अपोजिट, तो यहाँ क्या होगा, ये वाली चीज जो है आपकी माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। अब समझिए, अगर मान लेते हैं अजम्पशन मिरर से आप इतनी दूर पर होते, थोड़ी, अरे गिरे जा रहे हो भैया, आ जाते हैं, ठीक है, समझिए, अगर आप मिरर से इतनी दूर पर होते तो आपकी इमेज भी कुछ ऐसे ही बनती कि नहीं बनती कि नहीं बनती। देखिए अगर आप यहाँ से इतनी दूर पर हैं तो लगभग इमेज उतनी दूर पर बनेगी, ये एक अंदाज है। तो आपका क्या आ जाएगा 2,-7। बाकी आप पहले फंडे से ज्यादा समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा भी जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें थोड़ा ये आसानी नहीं लगती है। ठीक है, अभी चलिए तीसरा क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। क्या दिया है, पॉइंट दिया है ओरिजिन के अकॉर्डिंग, अगर प्लस प्लस दिए होते तो माइनस माइनस कर देते हैं, और अगर 1 माइनस से 1 प्लस है तो बस अपोजिट सिंबल कर देना। ओरिजिन में दोनों अपोजिट करने, y एक्सिस में x को अपोजिट करना है, x एक्सिस में y को अपोजिट करना है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग दोनों अपोजिट
करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसका नया क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया, अ पॉइंट P -2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x बराबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। अब ये क्वेश्चन अभी तक के जब आपने पढ़ा तो पहले में चुनेंगे, ध्यान से देखिए, क्या ये x एक्सिस का रिफ्लेक्शन है? नहीं। y एक्सिस नहीं, ओरिजिन नहीं। अब यहाँ दो चीजें दी, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अब अगर x बराबर a दिया हो, मतलब जैसे वहां x बराबर 2 दिया है, तो ये कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन वाला क्वेश्चन है। कौन सी लाइन वाला क्वेश्चन है? या तो डायरेक्ट लिख देंगे वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग, और या तो कोई वैल्यू दे देंगे। अगर x देंगे तो वर्टिकल लाइन है और y देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मेथड 1 को यूज करते हुए, और आपको मेथड 2 से दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो मैंने लिखा मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है? x, y का जो रिफ्लेक्शन होगा 2a माइनस x, y। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन 2a, a क्या दे दिया है? x बराबर 2, तो 2 इंटू 2 माइनस, अब यहां पर क्या है? 2a माइनस x। अब x कितना दिया है? माइनस का। तो माइनस की चीजें लिखते समय थोड़ा सा समझा करिए, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा लिया करिए, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ बिग ब्रैकेट, कर्ली बेस ब्रैकेट, कर्ली बेस कॉमा। देखिए गलती से ही बचाना टीचर का काम होता है। y कैसा है? नॉर्मल y, तो y को हम यहाँ 3 लिख देंगे, सॉरी बिग ब्रैकेट। अब ध्यान से देखिएगा, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया? 6,3। देखिए नॉर्मल क्या होता था? ओरिजिन के अगर इसको मान लो x एक्सिस के अकॉर्डिंग बदलते तो y बदल जाता 2,-3, y एक्सिस के अकॉर्डिंग बदलते x बदल जाता प्लस का 2,3 हो जाता, ओरिजिन के अकॉर्डिंग बदलते दोनों बदल देते, प्लस का 2 हो जाता माइनस का 3 हो जाता। मगर अगर अब कभी ऐसा हो जाए कि x बराबर 2 पर मिरर रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना, तो ये बहुत सी चीजें होंगी। अब शायद ये थोड़ा सा कम आए हो। ये फॉर्मूला क्या लिखा है समझ लीजिएगा, 2a माइनस x, y। ध्यान से देखिए, 2a, a वो होता है जो x की वैल्यू दी गई होती है, 2 इंटू 2 4, और यहाँ माइनस x, इसलिए x माइनस का ही दिया था, तो माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 6 और y वाला 3। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया तो भी हम इसका मेथड 2 दिखाते हैं। अब मेथड 2 इस समय ज्यादा आपको क्लियर करेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से मैंने मान लिया एक्सेस बना लिया। अब पहले हमको इमेज क्या दी थी? 2, -3। 2, मतलब x का 2, y का 3, तो मतलब यहाँ होगा। मान ले 1 2 3 4, तो 2, 3 1 2 3, तो यहां पर बनेगा जाके कुछ ये -2, 3। अब क्या कह रहे हैं? x बराबर 2 पर मिरर रखा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 पे मतलब मिरर रखा है। मिरर को मैं थोड़ा सा कट करे दे रहा हूं तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए मिरर रखा है, अभी हमने कहा था मिरर से जितना दूर होगा, तो मिरर से कितना दूर है? 1 2 3, कितने यूनिट दूर है? 3। तो मिरर से 1 2 3, अब 3 यूनिट इधर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा कितना है? 1 2 3 4 5, तो आपका कितना आया? 5। रुक जाइए, 1 2 3 4, 4 यूनिट दूर था, गलती मत कर लीजिएगा, समझिए। ओरिजिन को कि नहीं, 1 2 3 4, ओरिजिन डॉट नहीं था ना, तो इसलिए हो गया। तो एक और बना लीजिए। ठीक है, अब कितना? 4 यूनिट दूर था, अब 4 यूनिट इधर भेजा, 1 2 3 4, मगर अभी ऐसे नंबर तो यहां से चलेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6, तो आपका x पे 6 और y तो वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए यही तो आपने प्रूव करा था ऊपर से, समझिए। अगर आप इससे 4 दूर हैं तो आपकी इमेज भी 4 ही दूर बनेगी कि नहीं बनेगी? मान लीजिए हम मिरर में बचपन में करते थे, गूसा दिखाते थे शीशे में, तो जितनी दूर मेरा हाथ होता था उतनी दूर उधर भी इमेज का हाथ होता था, जितनी दूर मेरा करीब जाता था उतनी दूर करीब आ जाता था। यही तो करते चले आ रहे ना, बचपन में ऐसे दिखाते थे, ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लोग करते रहते थे। ठीक है, और मम्मी फिर बहुत मारती भी थी कभी, तो हरकतें जो करोगे उसका प्रसाद मिल जाता है। तो मेथड 2 आपको इसमें ज्यादा समझ में आया होगा कि भैया 4 दूर था, 4 होता उधर दूर हो जाएगा। चलिए अब इसका नया क्वेश्चन करते हैं तो और आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो आपके सामने क्वेश्चन 4, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे चैप्टर्स में बहुत बड़ा क्वेश्चन अच्छा नहीं हो सकता, मगर थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो ठीक ठाक थे मैंने उसी वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करी। तो अब चौथा क्वेश्चन आपसे क्या रहा है? फोर्थ क्वेश्चन जो आपके सामने है, ABC एक ट्राइंगल है जिसके कुछ पॉइंट दिए गए, रिफ्लेक्टेड y एक्सिस किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? y एक्सिस के अकॉर्डिंग। y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है मतलब चेंज क्या होगा? एक्सचेंज होगा, कंफर्म ना? एक्सचेंज होगा, मतलब जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग है उसका अपोजिट वाला चेंज होगा। तो अच्छा ध्यान से देख लेते हैं सोल्यूशन।
देखिए फॉर्मूला लिखने से यही आसानी हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखा ए डैश, ठीक है, या लिख दो द इमेज ऑफ पॉइंट ए इन वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो क्या चेंज होता था, ए की वैल्यू क्या है 1,2, अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो एक्स बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1,2, दैट इज द ए डैश, हो जाएगा ना 1 - 1,2। ऐसे ही द इमेज ऑफ पॉइंट, यहां देखिए टी बी डैश इज वाई एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका भी एक्सचेंज होगा, माइनस का 3, -4, तो पहले से दिया था माइनस का 4, तो यहाँ वाई डैश सॉरी बी डैश क्या हो जाएगा -3, -4, ठीक है। अब सी डैश द इमेज ऑफ पॉइंट, यहाँ ऑफ नहीं लगा दोनों जगह, ऑफ लगा दिया तीनों जगह, ठीक है। द इमेज ऑफ, अरे एक तो हमको जल्दी पता नहीं क्यों लिखना होता है, द इमेज ऑफ पॉइंट सी डैश इज, सॉरी इन है भैया ये, इन वाई एक्सिस इक्वल टू, अब ध्यान से सी भी चेंज होगा, एक्स वाला चेंज होगा, माइनस, ये है सी, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, -5, वाई को छुएंगे नहीं, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे उसको नहीं छुएंगे बस। तो यहाँ पे सी डैश क्या हो जाएगा बेटा 2,5। अब ये पहले मेथड से हो गया जो कि आपको बहुत सरल आहिस्ता सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो अब मैं इसका एक नॉर्मल सेकंड मेथड बता देता हूँ। यहाँ आपका सवाल हो चुका है, मेरा अपना पर्सनल सिखाने पे जरा ज्यादा ध्यान रहता है इसलिए। ए क्या है 1,2, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ 1 2 3 4, -1 2 माइनस का -3 और -4, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे -1 -2 -3 -4 -5 सॉरी 1 ऊपर तो प्लस है 1, थोड़ा अच्छा से बना दूँ। देखिए जब आप वो ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है 1,2, मतलब x पे 1 y पे 2, मतलब कुछ ये पॉइंट 1,2, ये a है, क्या है a। फिर b क्या है 3, -4, मतलब x पे 3 y पे -4, कुछ ये पॉइंट है, ये b पॉइंट है। अब c पॉइंट क्या कह रहा है -2, 5, मतलब x पे -2 और y पे 5, मतलब कुछ ये पॉइंट है, -2, 5, ये c पॉइंट है। अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहे हैं y एक्सिस, मतलब ये जो एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो a यहाँ है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, 1 प्लस का है तो किसका में बदल जाएगा माइनस में। यहाँ पे क्या आ गया, देखिए y एक्सिस से कितना दूर था, एक दूर था, एक इधर आ गया, ठीक है, ये a डैश हो गया। ऐसे ही c देखिए यहाँ पर है 2, 5, तो ये इधर आ जाएगा यहाँ पर c डैश 2, 5, ध्यान से देखिए, गलती बना दी है भैया, कंफर्म, ध्यान से देखिएगा 2, -2, 5 था, x माइनस का था, यहाँ देखिए गलती हो जाती है 2, 5, मतलब ये यहाँ पर होगा भैया, ठीक है। देखिए x माइनस का है, y प्लस का है, c, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी कैसा होगा, यहाँ पर होगा c डैश 2, 5, ठीक है। अब b यहाँ दिया था, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, ठीक है, तो b का रिफ्लेक्शन क्या होगा -3, ये c डैश। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं दो काम कर रहा हूँ, मार्कर उठा रहा हूँ दो, पहले वाले ओरिजिनल वाले को काले से मिला रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये a है, ये c है और b यहाँ है, तो कैसा बनना भैया, ठीक है। थोड़ा फिगर अनइक्वल लग रहा होगा क्योंकि फ्री हैंड है, और ये ठीक है। अब दो फिगर बन गए, जो डैश वाले वो ब्लू से हैं, इमेज वाले, और ये। अब जैसे ध्यान देखिए, अगर ऐसे रखा है तो इसका इमेज भी तो ऐसे ही बनेगा, अगर ये मान लेते ऐसे रखा है, अब इसका यहाँ शीशे से अगर ये वाई एक्सिस के शीशे में तो ऐसे ही तो बनेगा नीचे, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, अगर ना आए तो पूछिएगा, मैं तो हूं ना आपका भाई, इधर खड़ा है बताने के लिए, टेंशन मत लीजिएगा। पहला काम करिए, इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अ पॉइंट m x, y is reflected in the line x = 4 if the image is
m डैश 10 -2 फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। मतलब जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पता लगाना है। हमारे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो मेरे हिसाब से आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन कराना है अपने भाई से तो बिल्कुल बताइए। और हाँ, वीडियो वो नहीं सारे जब सीरीज खत्म हो जाए तब ना बताइएगा, अभी बता दीजिएगा तो आपके लिए, खासकर एसएससी बोर्ड वालों के लिए और इम्प्रोवाइजेशन करा जा सकता है। ठीक, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर वीडियो सही लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपना चैनल। ये केवल चैनल हमारा नहीं है, ये सब आप सबका भी है, ठीक है। तो हम सब मिलकर इस चैनल को भी ग्रो करेंगे और आपकी स्टडीज के लिए तो मैंने जिम्मेदारी ली है, बस आप थोड़ा ग्रो करने में जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है। बात नंबर 1, इस क्वेश्चन को करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसको करवा दूंगा, टेंशन इतना मत लीजिएगा कि सर ने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्या अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।